एवरीवन एंड वेलकम टू IFAS। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त कविता और हम कर रहे हैं स्टूडेंट सक्सेस स्टोरी। जैसे कि आप जानते हो IIT जैम 2025 के रिजल्ट्स आउट हो गए हैं और काफ़ी बच्चों ने काफ़ी शाइनिंग रैंक्स के साथ यहाँ पे IIT जैम के एग्ज़ाम्स को क्लियर कर लिया है। तो ऐसे ही कुछ बच्चों की हम यहाँ पे स्टोरी सुन रहे हैं ताकि जो बच्चे अब 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उन्हें पता चले कि किस तरीके से पढ़ाई करनी है, क्या क्या स्ट्रैटेजीज यूज़ करनी है और कैसे वो IIT जैम का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो इसी सिलसिले में हमें गाइड करने के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ कृष्णेंदु। तो कृष्णेंदु, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ IFAS एंड थैंक यू मैडम, थैंक यू। first of all, congratulations from the entire IFAS family for clearing IIT JAM examination. जी मैडम, थैंक यू। मैं चाहूँगी कि हम शुरुआत करें आपके इंट्रोडक्शन के साथ। तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए हमारी ऑडियंस को, अपना थोड़ा बैकग्राउंड यहाँ पे आप बता दीजिए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से आपने पढ़ाई की, थोड़ा बैकग्राउंड हमारी ऑडियंस ताकि आपको पर्सनली जान पाए। जी, मैंने वेस्ट बंगाल से हूँ। तो मेरा बीएससी अभी चल रहा है, मैं थर्ड ईयर में हूँ, मेरा 6 सेम चल रहा है। मैं बारडवाल यूनिवर्सिटी का काटा कॉलेज से मेरा बीएससी कर रहा हूँ अभी। तो मैंने इस साल ही जैम क्रैक कर दिया। तो मेरा रैंक आया है 922। तो मार्क्स 29 मिला है मुझे। ओके और आपने बीएससी में कंप्लीट होने के पहले ही क्रैक कर लिया, विच इज़ ग्रेट अचीवमेंट, क्योंकि इतने सारी पढ़ाई के साथ आपने IIT जैम की पढ़ाई भी मैनेज कर ली। जी, तो अभी अभी आप बाकी के बहुत बच्चों, मुश्किल था पर तभी। क्या बोल रहे थे आप कंटिन्यू खत्म कर लीजिए, आप क्या बोल रहे थे? बहुत मुश्किल था तब भी मैंने कोशिश किया। क्या, क्योंकि कॉलेज के टाइम तो बहुत प्रैक्टिकल रहता था। के बाद भी मैंने क्लास का करने का रिकॉर्डेड देखना पड़ता था मुझे। हाँ, ओके। ये तो मैं समझ सकती हूँ कि कॉलेज करते करते, रेगुलर कॉलेज करते करते एक्स्ट्रा टाइम आपको, एक्स्ट्रा एफर्ट्स यहाँ पे निकालने पड़ते हैं IIT जैम के लिए जब आप प्रिपेयर करते हो। तो यही आपको आपने जो जो यहाँ पे तरीके आजमाए थे, कैसे आपने अपने डेली रूटीन को यहाँ मैनेज किया था, क्या क्या हर्डल्स आए थे और कैसे आपने उन हर्डल्स को क्रॉस किया था, ये आप अब उन बच्चों को बताइए जो अभी BSc फाइनल ईयर में है। तो वो कैसे अपना एग्ज़ाम, जैसे आपने फाइनल ईयर के पहले ही एग्जाम को क्लियर कर लिया, तो जो सेकेंड ईयर में बच्चे हैं जो फाइनल ईयर में जाने वाले हैं, उनको भी आप अच्छे से गाइड कर दीजिए किस तरीके से वो मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे अपने टाइम को, अपने स्केड्यूल को, कॉलेज के साथ साथ IIT जैम की प्रिपरेशन को। तो ये अच्छे से अगर आप डिटेल में उनको समझा देंगे तो बहुत हेल्प हो जाएगी उनकी। जी जी बिल्कुल। तो मेरा तो कॉलेज टाइमिंग था 11 बजे के टाइम। तो उसके पहले मुझे घर से निकलना पड़ता था। घर के बाहर मेरा कॉलेज है, 2 घंटा लगता था मुझे जाने के लिए। मुझे बस पकड़ के जाना पड़ता था। तो इसलिए तो मैं सुबह का टाइम को जैम के लिए ऐसा कोई देखने का टाइम नहीं मिलता था। उसके बाद मैं कॉलेज चल जाता था। कॉलेज के जाने के बाद मैं कॉलेज का टाइम में कॉलेज का क्लास भी चलता था। कॉलेज के जाने के बाद मुझे लाइब्रेरी में थोड़ा बहुत मैं पढ़ता पढ़ता था। लाइब्रेरी में जाकर मैंने बहुत क्लास किया, रिकॉर्डेड क्लास मुझे तब देखना पड़ता था। और सुबह का टाइम मुझे थोड़ा थोड़ा बहुत देखना पड़ता, बट शाम के टाइम जब मैं फ्री हो जाता था तो मैं आता था और क्लास देखता था। इस तरीके से ही बहुत मुश्किल है, बट इस तरीके से फॉलो करने पर कुछ हो सकता है। और ये आपने रूटीन कितने, मतलब जब आप थर्ड ईयर में एंटर हो गए थे तब से आप ये रूटीन फॉलो कर रहे हो या आपने सेकेंड ईयर से ही इसकी प्रिपरेशन शुरू हो गई कर दी थी? जी, मैंने सेकंड ईयर के लास्ट टाइम से प्रिपरेशन शुरू कर दिया था। ओके और ये IIT जैम एग्जामिनेशन के बारे में आपको कैसे पता चला, क्योंकि काफ़ी बच्चों को तो पता ही नहीं है कि ऐसा भी कोई एग्ज़ाम होता है जहाँ वो IIT से मास्टर्स कर सकते हैं। तो मैंने तो पहली बात तो ऑनलाइन से मुझे पता चला था, यूट्यूब पर मुझे सर्च किया था मैंने। वैसे एमएससी कहाँ पर हो सकता है, तो मुझे IIT जैम के बारे में पता चला। ओके और फिर आपने अपने सेकेंड ईयर से ही IIT जैम की तैयारी यहाँ पे शुरू कर दी। जी जी, तो क्या मैं क्या आईएसएस मटेरियल, से किया था। ओके तो क्या क्या मटेरियल आपने यूज़ किया पढ़ने के लिए, क्या क्या रिसोर्सेज आपने यूज़ किए, कैसे आपने अलग अलग, मतलब किस तरीके से स्ट्रैटेजाइज किया यहाँ पे अपनी पढ़ाई को आपने? मैंने रिकॉर्डेड वीडियो देखा था, उसके लिए मैंने नोट्स पढ़ा था। जो रिकॉर्डेड क्लास में जो कराया जाता था उसको मैं रिपीटेड टाइम देखता था।
ओके। और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया था। आईएफएस का एक बुक है और वो मैंने खरीद कर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था। उससे कुछ बेनिफिट हुआ मुझे। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डेफिनेटली। और क्या आपने टेस्ट सीरीज वगैरह भी यहाँ पे अटेम्प्ट किए थे या जी, प्रीवियस जी। ईयर? मैंने टेस्ट सीरीज ही दिया था, बट मुझे टाइम नहीं मिलता था उसके लिए। मैंने 2-3 ही दे पाया, ज़्यादा नहीं, मुझे नहीं देना। मैंने कहा टाइम नहीं, मुझे नहीं मिला, क्योंकि मेरा 5th सेम का एग्ज़ाम चल रहा था तब। ओके, यस आई कैन अंडरस्टैंड। अगर फिर एग्जाम्स यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स हो तो वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो यहाँ पे दोनों चीज़ें मैनेज करनी होती है। आर यू देयर? हाँ, ओके, ठीक है। और ठीक है, दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि डिफिकल्ट होता है इतना सब कुछ एक साथ मैनेज करना। तो इस टाइम पे जो स्ट्रेस आपको कई बार महसूस हुआ होगा, बहुत स्ट्रेस सिचुएशंस में आप गए होंगे, चूज़ करना पड़ा होगा कि अभी यूनिवर्सिटी एग्जाम में, अभी आईएफएस को, सॉरी आईआईटी जैम को मुझे साइड में रखना है। तो ये स्ट्रेस जब आपको होता था कि बहुत सारी चीज़ें आप कर रहे हो, टाइम मिलता नहीं है उतना ज़्यादा, पर्सनल लाइफ में थोड़ा बहुत आपको एन्जॉयमेंट वगैरह पीछे करनी पड़ती होगी, इतना एन्जॉय नहीं कर पाते होंगे, तो कैसे आप मैनेज करते थे ये सब चीज़ों को? बहुत ही मुश्किल था मैम, बट करना पड़ेगा। क्लियर करने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना। यस यस, डेफिनेटली कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ पे आपने अपना पूरे जी, ऑलमोस्ट जी। 1 साल कॉम्प्रोमाइज़ किया है, सारी एन्जॉयमेंट को पीछे रख के आईआईटी जैम पे आपने फोकस किया है। तो अभी घर में क्या एटमॉस्फेयर है? मम्मी पापा सब बहुत खुश होंगे कि आपने एग्ज़ाम हाँ, हाँ। क्वालिफाई जी, कर जी, लिया है। बिल्कुल। खुश है। और आपको खुद को कैसा लग रहा है? अब आप आईआईटीएन बन जाओगे, आप जल्दी एडमिशन ले लो किसी आईआईटी में, एक आईआईटीएन का हाँ, टैग जी, आपको भी जी। मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है मुझे। तो आपका एम क्या है? अब आपने क्या सोच के रखा है आगे के लिए? अब कहाँ आप जाने वाले हो? क्या आप पढ़ने वाले हो? आगे के लिए मैंने एमएससी करूँगा मैं। हाँ, तो पर अभी आप तो मैंने एमएससी करूँगा, आईआईटी से एमएससी करूँगा, यही करके रखा है। तो कुछ आईआईटीज़ आपने सोच के रखे हैं कि मुझे इसी आईआईटी में जाना है अभी, या आपने कुछ होमवर्क करके रखा है पहले से? मैंने आईआईटी पटना मुझे मिल जाए तो कुछ अच्छा रहता है। मेरा घर से भी काफी मिल लगता होता। ओके, आईआईटी पटना काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट भी है। सो डेफिनेटली आई होप जी। आपको आईआईटी पटना मिल जाए, सिलेक्ट हो जाए आप आईआईटी पटना में। और फिर आके आप फ्यूचर में वापस जेआरएफ एग्जाम देने वाले हो, नेट जेआरएफ देने वाले हो, या आप जॉब्स करने वाले हो? क्या है आपका, रिसर्च में ज़्यादा इंटरेस्ट है या अभी आपको टेक्निकल जॉब्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है? मुझे जॉब के लिए नहीं जाना है, एमएससी के बाद मुझे जॉब के लिए जाना है। अच्छा अच्छा, आप जॉब के लिए ही जाओगे। सो आई होप आप जो प्लान कर रहे हो, जैसा प्लान कर रहे हो वैसा वो एग्जीक्यूट हो जाए। ऑब्वियसली आपने काफ़ी मेहनत की है, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं रंग लाएगी और आपके जो ड्रीम्स है वो यहाँ पे आप अचीव करोगे। तो बच्चों को यहाँ पे आप कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस देना चाहोगे? जिसके आपने बताया है, पर कुछ और जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए क्या वो कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट के लिए वो क्या क्या कर सकते हैं? टाइम मैनेजमेंट को खुद से ही करना पड़ेगा। खुद कहाँ पर ज्यादा टाइम देना चाहिए, कहाँ पर कम टाइम देना चाहिए, तो 6 मंथ के लिए तो कुछ छोड़ना ही पड़ेगा ना। ओके, और जैसे फिजिक्स में बहुत 7 सब्जेक्ट्स है जो मेनली हम टारगेट करते हैं, और किसी किसी को आप किस तरह से आप फिर देखते हो कि कैसे वो सब्जेक्ट्स को बच्चों को स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए? क्या वो सब्जेक्ट से रिलेटेड आप बता सकते हो कि किसी किसी को कोई सब्जेक्ट्स बहुत टफ लगते हैं, तो वो कई बार वो सब्जेक्ट्स को टच ही नहीं करते, वो कंप्लीटली उनको इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो कैसे वो अपने जो टॉपिक्स उनको हार्ड लगते हैं, कैसे वो टॉपिक्स को वो प्रिपेयर कर सकते हैं? तो जैम के जो सिलेबस में है, तो पहली बात तो मैथमेटिकल फिजिक्स तो करना ही चाहिए, पहली बात। उसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कर सकते हैं। और जो हार्ड टॉपिक है इलेक्ट्रोडायनामिक्स और थर्मोडायनामिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, उसको हो जाएगा। मैथमेटिकल फिजिक्स करने पर सब कुछ ही तो मैथमेटिक्स से रिलेट करके किया जा सकता है, और थोड़ा बहुत दिक्कत नहीं होगा। मैथमेटिकल फिजिक्स करना ही पड़ेगा। मैथमेटिकल फिजिक्स सबसे पहले कर लो, उसके बाद जो दूसरे सब्जेक्ट्स है उसमें जो डेरिवेशंस होते हैं काफ़ी सारे फिजिक्स में, इट्स ऑलमोस्ट 80% मैथ्स एंड 20% फिजिक्स, तो वो सब डेरिवेशंस उनको अंडरस्टैंड करने में यहाँ पे बहुत हेल्प हो जाएगी। जी, जी, बिल्कुल। ओके ओके, तो जो भी बच्चे सुन रहे हैं, मैथमेटिकल फिजिक्स को सबसे पहले पकड़ो, उससे शुरुआत करो, और बाद में आप धीरे धीरे जो इजी सब्जेक्ट्स है पहले उनको कवर अप कर लो, और फिर आप हार्डर सब्जेक्ट्स की तरफ जाओ। जैसे कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स काफ़ी बच्चों को हार्ड लगता है, तो उसको आप लास्ट में टच करो, पर बाकी जो इजी सब्जेक्ट्स है पहले उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, यहाँ पे उनको अच्छे से ये करके रख लो, प्रैक्टिस करके उनकी रख लो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जो आज हमें यहाँ पे पता चली है।
So thank you Krishnendu for sharing all the insights, all the wonderful tips हमारे सब व्यूअर्स के साथ। एंड आई एम श्योर ये टिप्स उनको बहुत हेल्प करेगी ग्रो करने में, प्रोफेशनली अपने IIT जैम के एग्जाम्स को क्लियर करने में। और जो भी बच्चे सेकेंड ईयर में हैं डेफिनेटली वो लोग आपसे ये सीखेंगे कि नहीं, हम पढ़ाई के साथ साथ IIT जैम भी क्लियर कर सकते हैं। सो जाते जाते कुछ जी एक जी मैसेज बिल्कुल। है जो आप देना चाहेंगे एस्पिरेंट्स को? नहीं तो यही बात ही है, तो तैयारी करते रहो, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। यस, तैयारी करते रहो, अपनी मेहनत करते रहो, फल की चिंता मत करो। एंड वी विश यू अगेन वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। और आपको जो सक्सेस मिलनी चाहिए, जो आप एम कर रहे हो, वो सारी सक्सेस आपको यहाँ पे मिले। थैंक यू मैम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस। हैव अ ग्रेट डे।